वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आइए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस। हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं आज। पहला है लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है रहने दो। लेट इट बी, रहने दो। काफ़ी ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि कोई बात चल रही है, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया है, तो एंड हम कैसे करेंगे? लेट इट बी यार, लेट्स डू आवर वर्क। रहने दो यार, चलो अपना काम करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है इसका वो आता है कि लेट इट बी जनरली स्टार्टिंग में लगता है और उसके बाद सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ वो है यू प्लस लेट इट बी प्लस सेंटेंस, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, तुम रहने दो, यू लेट इट बी। तो हम क्या कहेंगे? यू लेट इट बी, मैं खुद कर लूँगी, आई डू इट माई सेल्फ। इसलिए यू प्लस लेट इट बी प्लस सेंटेंस लिखा हुआ है। अदरवाइज लेट इट बी शुरू में आ रहा है और उसके बाद आ रहा है सेंटेंस। लेट इट बी यार, रहने दो यार, वी विल डू आवर वर्क, हम लोग अपना काम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना हम। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। यू लेट इट बी, आई डू इट माई सेल्फ। यू लेट इट बी, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, आई डू इट माई सेल्फ। ऐसे ही तुम रहने दो, मैं पता कर लूँगी। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड से कुछ पता करने के लिए कहा है और उसने नहीं किया होता है, तो गुस्से में आपके मुंह से यही निकलता है, गुस्से में या खीज में या इरिटेशन में, यार तुम रहने दो, मैं खुद पता कर लूँगी। यू लेट इट बी, आई शैल इंक्वायर अबाउट इट माई सेल्फ। अगर ये कहना है कि मैं खुद पता कर लूँगी, तब हम कहेंगे आई शैल इंक्वायर अबाउट इट माई सेल्फ। और अगर सिर्फ आप ये कहते हैं कि मैं पता कर लूँगी, तो कहिए आई शैल इंक्वायर अबाउट इट। तुम रहने दो, यू लेट इट बी, आई शैल इंक्वायर अबाउट इट। इंक्वायर मतलब होता है पता करना। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है थोड़ी देर में। थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, जिसका मतलब होता है इन अ वाइल। थोड़ी देर में, इन अ वाइल। तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। यू ऑल प्लीज मूव ऑन, आई शेल ज्वाइन यू इन अ वाइल। ऐसा सुना है ना, ऐसा कहते भी हैं हम लोग। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, आपने नोट किया? इन अ वाइल जो है वो एंड में लग रहा है, यानी पहले आ गया सेंटेंस और उसके बाद आया है इन अ वाइल। तो इन अ वाइल लास्ट में लगता है, सेंटेंस पहली पोजीशन एक्वायर करता है। सेंटेंस बोलेंगे आप, उसके बाद इन अ वाइल लगाएंगे। आई शेल ज्वाइन यू इन अ वाइल, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। क्लियर? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं थोड़ी देर में आता हूं। तो मेन सेंटेंस क्या है? आता हूं, मैं आता हूं। तो मैं आता हूं, आई शैल कम। आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है, ये ध्यान रखिएगा। आई और वी के साथ शैल लगता है। आई शैल कम, अब लगा दीजिए इन अ वाइल, थोड़ी देर में। आई शैल कम इन अ वाइल। ऐसे ही वह थोड़ी देर में यहां होगी। वह थोड़ी देर में यहां होगी में मेन सेंटेंस क्या है? वह यहां होगी। वह यहां होगी, शील बी हेयर। शी विल बी हेयर। वह यहां होगी, हेयर मतलब यहां। शी विल बी हेयर। इन अ वाइल लगा दो अब लास्ट में, थोड़ी देर में। ठीक है, तो इस तरीके से पहले सेंटेंस बन रहा है, उसके बाद इन अ वाइल लग रहा है। मैं थोड़ी देर में आता हूं, आई शैल कम इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में जाता हूं, आई शैल गो इन अ वाइल। वह थोड़ी देर में यहां होगी, शील बी हेयर इन अ वाइल। वे हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, दे शैल ज्वाइन अस इन अ वाइल। क्लियर? हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर है सच तो यह है कि, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सच तो यह है कि या सच कहूं तो, दोनों एक ही चीज है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो यह है कि, ठीक है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस सेंटेंस। तो ये सच तो ये है कि शुरू में लगता है, या इसको सच कहूं तो ऐसा भी कह सकते हैं। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहले लगेगा और उसके बाद आएगा सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, सच तो ये है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, यानी कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। सच तो यह है कि का मतलब हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट? तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टार्टिंग में आता है और उसके बाद होता है पूरा सेंटेंस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर द मूवी, मैं मूवी के लिए नहीं जाना चाहती. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू एनी पार्टी, मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती. ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं. सच कहूं तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती. अगर ऐसे भी कहना है तो कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शुरू में आ गया, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. सच कहूं तो वह किसी काम का नहीं है, या सच बात यह है कि वह किसी काम का नहीं है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ही इज ऑफ नो यूज, शी इज गुड फॉर नथिंग. दोनों एक ही चीज है. किसी भी बात को हम सभी जानते हैं कई तरीकों से कहा जाता है. तो वह किसी काम का नहीं है, ही इज ऑफ नो यूज, या ही इज गुड फॉर नथिंग, या शी इज गुड फॉर नथिंग. वह फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है, फीमेल हो सकती है, या फिर मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, कोई मेल हो सकता है. तो ही और शी डिपेंडिंग की वो किसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इज गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम की नहीं है. सच कहूं तो जिंदगी आसान नहीं है, या फिर सच बात यह है कि जिंदगी आसान नहीं है. इस सेंटेंस को भी हम कई तरीकों से कह सकते हैं. तो शुरू में तो लगा दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि सच बात यह है. या सच कहूं तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज नॉट ईजी. सीधा सीधा कन्वर्जन है, जिंदगी आसान नहीं है. लाइफ इज नॉट ईजी, आसान ईजी, जिंदगी लाइफ, लाइफ इज नॉट ईजी, नहीं नॉट. As a matter of fact, life is not easy. As a matter of fact, life is not a bed of roses. Life is not a bed of roses. यानी जिंदगी खाली गुलाबों का बिस्तर नहीं है, बहुत कांटे भी हैं इसकी राह में. Right? As a matter of fact, life is quite tough. जिंदगी काफ़ी मुश्किल है. As a matter of fact, life is quite tough. सो फ्रेंड्स, ये थे 3 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. इनको प्रैक्टिस कीजिए और इनके ऊपर काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाइए और फिर उन्हें बोलिए. इसी से आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी. और बोलने के लिए वोकैबुलरी, टेंसेस, इन सब का ज्ञान होना ज़रूरी है. और टेंसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा. ग्रामर सेक्शन में आपको टेंसेस के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे. सो कीप प्रैक्टिसिंग till we meet in the next video. और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, कुछ काम का हो, तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.